अरे रुक जा, भरी दोपहरी में नुई फावड़ा चलाता रहिए। मैं खड़ी तेरे सामने 2 घड़ी बात तो कर ले। मेरा बापू मेरा इंतजार कर रहा। अरे रुक जा, आराम से बोल, कोई सुन लेगा। तुझसे भी कर लूंगा बात, 2 फावले और चला लो। ओ विकास, इतना टाइम मेरे धोरे बिना कि तू फावड़ा बजाता रहेगा और मैं इंतजार करूंगी, या तो तू बात करता हो तो कर ले, अनि मैं तो चली। अरे यार तैने भी हद कर दी। अरे 2 फावले तो मान लंदे। ओ सुन, अकड़ न दिखावे, लड़की बेशक हूँ, डरती किसी से नहीं, पर मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा चल बता, क्या बात करनी है? तुझे तो पता है ना, जब तक मैं तेरे से बात नहीं करती मुझे आराम न मिलता। एक तू ही तो है जो मुझे प्यार करे है, अनि बाकी तो सब मुझे कुत्तों की तरह खान को आवे। रानी, तेरा मेरा प्यार जन्म जन्म का है। मैंने तुझसे प्यार किया, और जिस साले कुत्ते ने तेरी तरफ पांख उठा के देखे ना, उस साले को फाड़ दूं। मेरा प्यार गंगा जल की तरह पवित्र है। अच्छा बता, तो मुझे ऐसे रहा जैसे मैं जानती ना हूँ। मैं जानो विकास, तुम मुझसे घना प्यार करे है। चल ठीक है, काम तो मैं बाद में कर लूंगा। पहले तुझे चाचा रामपाल की दुकान पर से गन्ने का जूस पियाऊं। अच्छा कह तो ठीक रहा, वैसे भी गर्मी सी बहुत हो रही, जूस पी के तंदुरुस्ती आ जाएगी। चल तो चल फटाफट। देख मेरे बस की ना पैदल चलना, घर से इतनी दूर तेरे से मिलने पैदल पैदल चल के आ गई। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, अपनी पद्दी बिठा ले। और रुक जा, दोपहरी भरी आई ठीक है। फावला चलाते चलाते मेरे बस की ना पद्दी पे बैठाना, मेरी कमर वैसी दुख रही है। अब बिठा लेना। पैदल चल ना चल, तो बैठ, आ जा, बैठ आ। अच्छे से बिठाओ ना। ले चल, यहाँ बैठ जा, आ जा, आ जल्दी आ। अरे सही से बैठना यार। बैठ तो गई, बैठ जा। तुमसे मेरा वजन ही नहीं उठ रहा क्या? उठेगा अब के, बैठ। लो फावला तो खा लो। चल, वैसे ही थका पड़ा हूँ मैं, और तोड़ दे मुझे, है ना? ए कमला जानू कहाँ है? दिख ही ना रही। कहाँ मरेगी कमला? अरे सुन तो लेकर बहना। यूरी कमला, अच्छा आजा। 1 मिनट दिखाई न दो। कमला 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 करके चिल्लाते रहो। ले यू बैठ की कमला, बताओ क्या काम है? चैन तो कमला तेरी आवाज सुन के ही पड़े। जब तू मेरे धोरा हो ना, तो मेरे सारे दुख दूर हो गए। मैं तो नू कहूँ भगवान ते, बस अगले जन्म में भी तू ही मिल। गलत तो नहीं कह रहा? वो बैठे रहो चुप के। काम की बात बताओ, काम की क्या काम है? अरे काम के तब बैठी रहो, बस तू जी लग रहा था इधर बैठे बैठे। यू ही बात कहने को आवाज मार रहे थे, गला फाड़ फाड़ के। और ठीक है जा पर रखो, काम कर ले कुछ। कमला मैंने कह रहा था, आज विकास ने खेत में तावन में बहुत देर कर दी। आ जाओगा, तुम तो बेकार में परेशान हो रहे हो। वो कोई दूध पीता बच्चा तो है ना, अगर जो रास्ता भूल गया। अरे समझदार है, आ जाएगा शाम तक। अरे आ तो जाएगा, पर सांझ हो रही, और दिन तो बखत आ ले था। आज तुम बखत आ गए ना, तो तुम्हें ऐसा लग रहा कि वो लेट हो गया। आ जाएगा वो भी। ते तो कह दिया आ तो जाएगा, पर जवान बालक हो रहा, घर ते बाहर गैर टाइम ठीक नहीं है। यू आ गया ले। राम राम बेटा। विकास बेटा इतना टाइम कहाँ लगा दिया? देर क्या पिताजी, मैंने यूं सोची कि कल का काम आज ही कर दूं, इसलिए थोड़ी सी देर होगी। वही तो मेरा कलबंद बेटा का, मेरा कल का काम आज ही कर आया तू। अब एक काम करिए, खेत की पड़ेवारी होगी, ट्रैक्टर ले जाकर खेत को और जोत है। ठीक है माँ, मैं कल ट्रैक्टर को ले जाकर खेत जोती आऊंगा। लेकिन अब तू एक काम कर दे, मुझे भूख लग रही है, रोटी बना दे। ठीक है, तू सब्जी काट, मैं रोटी बनाऊं। माँ कैसी बात करे, सब्जी मैं काटूंगा के? अरे तू ना कटेगा तो कटन वाली लिया, तेरी माँ को भी सुख हो जाएगा, उसके हाथ में दर्द रहे। पिताजी कैसी बात कर रहे हो तुम? अभी बड़ा भैया कुआरा है, मैं कैसे शादी कर लूं अभी? जी वो ब्याह की हाँ ही नहीं भर रहा, हम क्या कर ले? पिताजी अगर जो मैंने पहले शादी कर भी ली, तो गांव में हमारी बदनामी ना हो जाएगी कि बड़ा भैया कुआरा, छोटा ब्याह करके बैठगा। चल तेरी बात हमने मान ली, इब का वो अवस्था पूछ के देख ले, क्या पता तेरी बात वो मान भी ले। ठीक कह रहे तेरे पिताजी, तेरी बात तो तन मन मान भी ले, तू ही समझा के देख लिया उसे। यू बात ठीक कह रही है माँ, तो कल मैं भैया को फोन करके भैया को बुला लेता हूँ। चल माँ भूख लग रही है, मुझे रोटी बना दे। चल ठीक है, मैं बनाऊं रोटी तुझे, आ जा। चल। परमात्मा इस घर पे कृपा बनाऊंगा। हाय मौला।
हाय मोना, पता है कितनी देर से खड़ी हूँ मैं? पूरा 1 घंटा लेट हो गई हूँ। अब सर नाराज हो गए होंगे। चलो फटाफट से। अरे होने दे यार, तू क्यों टेंशन ले रही है? जब तक मैं हूँ घूमेंगे फिरेंगे ऐश लेंगे। क्या बात है टोनी, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। वैसे भी आज मेरा मन ही कर रहा था किसी होटल में चलें। कौन से होटल में चलने का मन कर रहा है? कौन से यार टोनी, तुम बताओ ना। अरे जोन से मैं तू कह देगी उसमें ले जाऊंगा मैं तो। अरे मोना डार्लिंग, आज मैं हर वो काम करूंगा जो तुझे पसंद है। तू बता कौन से होटल में चल रहा? आज खाना भी तेरी पसंद का होएगा और होटल भी तेरी पसंद का। अच्छा ठीक है बाबा, कहीं ऐसा ना हो मैं आपको होटल बताऊं और आपकी जेब ढीली हो जाए। अरे होटल तेरे से बढ़ के है कि तुझे पता ना मेरे पैसे कमी है कोई। अच्छा बड़ौद में वो होटल है ना बसंत, उसमें चलते हैं, वहाँ का खाना भी अच्छा है। इसी को तो प्यार कहते हैं टोनी, दोनों के दिल में एक ही बात। अब चलो फटाफट से। चल क्यों लेट कर रही है? होली पढ़ाई वढ़ाई तो। हाँ विकास। नमस्ते भैया। नमस्ते विकास, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया, तुम बताओ। अरे मैं तो ठीक हूँ, मैं तो तेरी भाभी के साथ घूम रहा हूँ। किसका फोन है? अरे तेरे देवर का। भाभी के साथ? मैं कुछ समझा नहीं, तुमने शादी कब कर ली भैया? मेरी भी बात कराओ ना देवर जी से। विकास। हाँ भैया। अरे ले विकास, अपनी होने वाली भाभी से बात कर। हेलो, कैसे हो देवर जी? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। ठीक है जी, नहीं चलेगा? जब मैं आपको देवर जी कह के बोल रही हूँ तो आप भी तो भाभी जी कह के बोलो ना। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको भाभी का पद जब ही मिलेगा जब पिताजी आपको शादी की परमिशन दे देंगे। मतलब ये, आपको भी मेरे पिताजी ने घर की बहू स्वीकार नहीं किया है, ठीक है? आप मेरी बात एक बार भैया से कराएं। लो, आपके भैया आपसे ही बात करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ विकास। भैया आप कल परसों में घर आ जाओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अरे बात तो बता, बात क्या है? भैया कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फोन पर की नहीं जाती। आप घर आ जाओ, चाहे 1 घंटे के लिए आ जाओ। क्या हो गया, कुछ बात होगी क्या घर पे? अरे 1-2 दिन के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। ठीक है तो मैं भी चलूंगी। अरे रुक जा, अभी पहले मैं तेरे बारे में पिताजी से बता दूं। उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? चल विकास, मैं तेरे से बाद में बात करूंगा। अरे वे मना न करने के। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? अगर उन्होंने मना भी कर दिया तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा तेरे लिए। तुम्हारी बात ठीक है टोनी, तुम मेरे लिए अपना घर छोड़ सकते हो, लेकिन अरे लेकिन के? तुम्हारे नाम पे जो लाखों की जमीन है उसका क्या होगा? उसका क्या होता, उसे बांट लूंगा, ऐसा थोड़ी छोड़ दूंगा। हाँ, आखिर तुम्हारा उस जमीन पे बराबर का हक है। चलो अब होटल चलते हैं। अरे होटल ना चल रहे, दिमाग खराब होगा। आप किसी बियर शॉप में चल रहे हैं, वहाँ जाएगा, पियेंगे और मजे लेंगे। हाँ सहमत, दिमाग खराब है। बहुत देर होगी, पता नहीं रानी कहाँ चली गई, कुछ बता के भी नहीं गई। रानी बेटा, हाँ जी पिताजी। तू कहाँ गई थी बेटा, कुछ बता के भी नहीं गई? और मैं तो तेरा बहुत देर से इंतजार देख रहा। वो पिताजी, मैं तो उर्मिला चाची के यहाँ गई थी, उनके घर में शादी है ना, उन्हें मेहंदी लगाने गई थी। अच्छा शादी है तो बेटा बता के तो जाना चाहिए था, कम से कम दिखे। मैं तो देखा बेटा कितना चिंता मान रहा तेरी। वो पिताजी भूल गई थी मैं। रानी बेटा, तू मेरे लिए 2 रोटी बना दे, मुझे फिर प्रधान जी के घर जाना।
ठीक है पिताजी, आप नाक साफ कर लो, मैं आपके लिए रोटी बना दूं। वैसे पिताजी, आपके लिए पराठे बना दूं या फिर रोटी सेक दूं? बेटे 2 रोटी सेक दिए तू मेरी खातर। जी ठीक है। तू एक काम कर बेटा, तू इतना 2 रोटी बनावे, मैं इतना प्रधान जी से मिल आऊं। पिताजी 2 रोटी खा के ही चले जाना, रोटी बनाने में कितना टाइम लगा, मैंने अब बनाई। ना बेटी 2 रोटी तो आगे खाऊंगा, ठीक है, कभी प्रधान जी नाराज हो जावे। ठीक है पिताजी। ठीक है। अरे पिताजी, आप जूते तो पहन के जा ही नहीं रहे। अरे ठीक कह रही बेटा, अरे मैं तो जूते पहनने भूल गया। चल ठीक है, मैं जूते पहन कर चला जाऊंगा। कहाँ जा रही है? तुम्हारे घर जा रही थी। घर मत जाइए, घर पर बड़े भैया आए ओढ़े, बहुत मारेंगे। हाँ तो क्या हो गया, बड़े भैया के पैर छू के उनका भी आशीर्वाद ले लूंगी। अरे रुक जा आशीर्वाद की माँ, अगर जब किसी को पता चलेगा ना तो मार ऐसी लगेगी कि दर्द 1 महीने तक न जाने का। अरे तो डर है। चल मैं चल रही आगे आगे, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाइए। ओ देवी जी, मैं तोड़ू तेरे हाथ, तू अपने घर चली जा। खुश रहो बच्चा। और सुन ले मेरी बात, अगर तू आज मुझे दोपहर में मिलने नहीं आया तो अपने सर में ईंट मार के अपने पिताजी से तेरा नाम ले दूंगी कि विकास ने ईंट मारी मेरे। और रुक जा, ईंट पीट तो तू मारा मत ना, मैं दोपहर को ना, दोपहर से पहले ही मिलने आ जाऊंगा। अब तो तेरे शांति है। अगर तू नहीं आया ना तो मैं तुझसे कभी नहीं मिलने की। एक बात सुन ले रानी, फिर ऐसा मत कह दियो कि मैं तुझसे कभी ना मिलने की। बता मैं क्या करूं, जब तुझे देखे बिना मेरी आंखें नहीं मानती, दिल करता है बस तुझे देखती चली जाऊं। रानी तू थोड़ा सा इंतजार कर, मैं सदा के लिए तुझे अपने घर में ले आऊंगा। और सुन, बैंड बाजे के साथ लाऊंगा, तू सबर रख। अच्छा ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। विकास, तुम्हें छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। चलो मैं छोड़ दूँ। टोनी बेटा, तेरे मम्मा ने एक लड़की दिखाई, बहुत सुंदर, संस्कारी, बहुत बढ़िया। मेरी समझ में वह आ गई। मैं नू कह रही हूँ, ब्याह की बात बाद में कर लियो, पहले रोटी खा लो, ठंडी होने लग रही है। चल। अरे माँ, मुझे अभी ब्याह न करना। भैया क्यों ना करना ब्याह, ब्याह तो करना पड़ेगा। हो जाएगा ब्याह भी, चलो पहले रोटी खाओ। अरे चल टोनी, पहले रोटी खाऊंगे। अच्छा टोनी को कॉल लगा लेती हूँ। हाँ मोना डार्लिंग। डार्लिंग? कहाँ हो जान? अरे मैं तो अपने घर पे ही हूँ, और कहाँ उतना। मेरा दिल नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना, जल्दी से वापस आ जाओ ना। अरे तू टेंशन मत ले, रात रात की बात है, सुबह को तेरे पास ही आ लूंगा। टोनी बेटा, ये बात किस हो रही? अरे तू फोन काट, मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है। टोनी बेटा, किससे बात कर रहा था? पिताजी, यू मेरी कॉलेज की गर्लफ्रेंड है, मेरे साथ पढ़े है। गर्लफ्रेंड? हाँ पिताजी, गर्लफ्रेंड। और तुम क्या समझोगे, तुम जाओ खाना खाओ। ठीक कह रहा तू, मैं तो नहीं समझूंगा, पर तू जो फ्रेंड व्रेंड की बात कर रहा है ना, ये सब बेकार की बात। अरे पिताजी, जमाना 21वीं सदी में पहुंच लिया, और तुम कहाँ पुरानी बातों में लग रहे हो अब तक। मैं तो लगा रहने दे जहाँ लग रहा, पर तुझे एक बात बताऊं टोनी, ब्याह वहां होगा जहाँ मैं चाहूंगा। पिताजी, मैं मोना से बहुत प्यार करूं, मैं केवल उसी से ब्याह करूंगा, और किसी से नहीं करूं। भैया ये बात तो बाद में हो जाएंगी, पहले आप अंदर चलो, खाना खा लो। अरे तू चुप खड़ा रहे। तो तुम्हारी भी सुन लेते एक बात, वो जो तन्ने डार्लिंग बना रखी ना, वो बाहर ही रहेगी, इस घर की बहू ना बने, कभी तू और चक्कर में हो। माँ मैं कर लूंगा भैया से बात, आप चुप रहो। अरे क्या चुप रहा हूँ, सुन रहा है यू किसी की बात, देख रहे ना कैसे उथार का आ रहा। भैया आप अंदर चलो ना, क्यों खड़ो हैं यहाँ? अरे क्या करूँ मैं अंदर जाके, तुमने एक बार भी वो लड़की देखी है, कितनी सुंदर है वो। ओ भाई साहब, तू उस परी को तड़के दिखाई ले, पर एक काम कर, चली रोटी खा ले, चल।
राम राम भाई साहब। राम राम दीपक भाई, राम राम। और बता, ठीक ठाक भी है? बस बढ़िया जी, आप सुनाओ कैसे हो? बस मौज आदिल। और सुना भाई, दीपक ठीक भी? बस ठीक ठाक है जी, आप सुनाओ, घर परिवार सब कुशल मंगल? बस तेरे भाग तेरे ऊपर वाले की दया तो सब मौज ही मौज। चलो जी, बस मौज ही चाहिए जी। आओ। भाई साहब, मैं तो तुम्हारे पास ही जा रहा था किसी काम से। अच्छा बता भाई, क्या काम था? मैं रानी के ब्याह की सोच रहा था जी, अगर कुछ पैसे की मदद मिल जाए तो। अरे तू बेफिक्र हो गया, छोरी का ब्याह कर। तू पैसे की बात कर रहा है? सरी ढाल की, जो कुछ तू कहते सारा सारा लगावेंगे। नू तो थर पे मुझे पूरी उम्मीद है। चल करूँ, चाय पानी पीवेंगे और तेरा यू काम भी हो जाएगा। ठीक है जी, तुम मिल गए, मेरा भी काम हो गया, कोई बात नहीं। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, फिर कभी मिलेंगे। कोई बात नहीं, बेफिक्र हो गया, जिस टाइम जी करेगा आ जाइए। ठीक है। अरे कहाँ रह गई मोना? सुनो, जी सुनाइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनाना है? बदतमीज है क्या तू? मैंने तुझसे कहा सुनो। ओ गधी, मैंने भी कहा सुनाओ, इसमें बदतमीजी की क्या बात हो गई? मैंने कहा विकास और टोनी का घर कौन सा है यहाँ? तू कह रही थी सुनो, तो मैं भी सुनने के लिए तैयार हो गई। अब पूछ, तुझे क्या पूछना है? पूछ तो रही हूँ, टोनी का घर कौन सा है यहाँ? आहा, बड़ी अकड़ में पूछ रही है, तुझे तमीज से पूछना नहीं आता? एक चाटने में तेरी अकल ठीक कर दूंगी। अच्छा, तो मेरा चाटा मार भी देगी? देख, मैं बताती हूँ तुझे, क्या समझ रही है अपने आप को? बड़ी बदतमीज लड़की थी। अरे मोना, कितनी देर कर दी आने में, कहाँ थी अब तक? अरे यार तुम्हें क्या बताऊं, इस गांव की एक लड़की से मेरा पंगा हो गया। पंगा? अरे पंगे वंगे को छोड़, ये बता टोनी तक मैटर कहाँ तक पहुँचा? टोनी के घर ही तो जा रही हूँ जान, आज उसके घर जाके सारा मामला सेट करके आऊंगी, तुम टेंशन ना लो। क्या बात है मोना, बस तुम किसी तरह से उस टोनी की जितनी भी संपत्ति है ना अपने नाम करा ला। कुकू, तो चलो मैं अब चलती हूँ। अब कहाँ जा रही है? टोनी के घर। तो फिर मेरे साथ बैठना, मैं तुझे और जल्दी छोड़ दूंगा। कुकू। मोना देखो, पीले वाला घर है ना, वो टोनी का घर है, जा। अच्छा ठीक है। और सुन, काम 35 करके आना। आप चिंता न लो, आज मैं काम 35 करके ही आऊंगी। कुकू। अरे मुन्ना, तुमने तो बहुत टाइम लगा दिया आने में। तुम्हें देर की पड़ रही है, तुम्हारे गांव के तो लड़के ही बहुत बदतमीज है। अरे क्यों, क्या होगा? किसी ने कुछ कह दी क्या तुझे? मैं तुम्हारे घर का एक लड़की से पता पूछ रही थी, वो तो उल्टा मुझसे ही लिपट गई। अरे कौन हरामखोरी, पहले उसे देख को चल। उसे बाद में देखना, पहले अपने पिताजी से मिलाओ। अरे चल, पिताजी से मिलवा दूं। चलो। चल। पिताजी, भैया से थोड़ा सा आराम से बात करना। बेफिक्र रहो बेटा, मैं आराम से ही बात करूँगा, पर छोरी घर में रखने लायक हुई तो बात करूँगा, न मैं कोई बात नहीं करने का उससे। बेटा ठीक कह रहा तेरा पिताजी। पिताजी, लो भैया भी आ गए। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। पिताजी यू है मोना। गुड मॉर्निंग डैड। टोनी बेटा, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, इसे जहाँ ते लाया इसे वहीं छोड़। ये है तुम्हारे माँ बाप? ऐसे होते हैं माँ बाप? खबरदार, जे एक लज भी बाहर निकाला मुंह से, जीभ खींच लूंगी तेरे। तेरे जैसी होती है लड़की। अरे तुझे तो प्यार
पैरने ओढ़ने का सलीका ना है, पहले कपड़े पहनने की तमीज तो सीख ले। भैया मैंने किसी भी हालत में भाभी नहीं कह सकता। तेरी जुबान खींच लो, तन्ने इसके बारे में एक लफ्ज भी बोलना। जुबान तो मैं तेरी खेचने में तो इसकी डबको उंगली भी कर दी। या तो जब बना लग दिख गई थे गुज्जलो पैंट चढ़ाओ गड्डी आंसी तजा कहा था छोड़ दिया वहीं से, दिमाग खराब कर रहा है हमारा। टोनी बेटा, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ रही हूँ, इस छोरी को जहाँ से लाया वहीं छोड़िया। यूँ छोरी नहीं है हमारे घर की बहू बनने लायक, इसे कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, कैसा खड़ी है, ऐसी घर की बहू बनाओगा क्या तू हैं? अरे तेरा अच्छे घर से रिश्ते आ रहे हैं, सुंदर सी लड़की लाऊंगी तेरी समझ में क्यों ना आ रही है बात? ऐसा चश्मा चढ़ गया इसका तुझे, जो तुझे अपना भाई भी नहीं दिख रहा, उस पर भी हाथ उठाए दे तन्ने इसके चक्कर में। इसे ना दिख रहा कुछ भी, तू कितने याद जोड़ के कह लिया इसकी समझ में ना नहीं यह बात। आंखों पे चर्बी चढ़ रही इसकी। प्यार ही करता, प्यार करने दो दिख रही तो दया, अकल का बीज नहीं इसमें। तुम मुझे यहाँ इसलिए लाए थे मेरी बेइज्जती कराने के लिए? मैं इस घर में एक मिनट नहीं रुक सकती। पिताजी, मैं ब्याह करूंगा तो इससे ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। चल मोना। अब कैसा होवेगी? बेफिक्र रो, कुछ नहीं होने का, 10 दिन में हो जाएगी इसके कल ठीक। माँ भैया कुछ गलत कदम न उठा ले, आप एक बार भैया से बात करके देखो। और मुझे तो ऐसा लगे जैसे इसने कुछ भैया पे जादू टोना करवा दिया हो। बेटा समझा दूंगी, है समझना ना समझना इसके ऊपर है। अब मैंने तो बतेरा समझाया, हाथ तलक के जोड़ लिए इसका आगे, अब ना मान रहा तो क्या करूं मैं बता। चल तू टेंशन मत ले, देखी जाएगी जैसे कुछ होगी, मैं रोटी लाऊं तेन, तू बैठ जा। बहुत जल्दी मेरी मोना मुझे करोड़पति बना देगी और खुद मेरी गोली का शिकार हो जाएगी। कुकू। कैसे हंसी आ रही है डियर? वो कुछ नहीं मोना, क्या बात है, आज तो साड़ी में बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मैं समझ गई, जब हमारे पास दुनिया भर का पैसा होगा तो हमारी जिंदगी कितनी हसीन होगी, इसीलिए हंसी आ रही है ना? तुम टेंशन मत लो जानू, वो दिन भी जल्दी आएगा जिस दिन टोनी की सारी प्रॉपर्टी हमारी होएगी। टेंशन मुझे नहीं है मोना, और टेंशन है तो सिर्फ इस बात की कि जब सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी, बस तुम ये काम जल्दी कर दो। बहुत जल्द ये दिन भी आएगा। मेरी मोना, मैं तुम्हारी इन अदाओं पे तो फिदा हूँ। और हाँ मोना, काफी दिनों से हम लोग मिले नहीं अच्छी तरीके से, क्यों ना आज थोड़ा दिल बहला लें? क्यों नहीं? कुकू। तो मोना करे शुरुआत। क्या? इतनी जल्दी बोल भी गई? अरे जो वहां पे वादा करके आई थी, दिल बहलाने वाली? हाँ। क्यों, कैसा लग रहा है मिलके? अच्छा। कुकू। अच्छा ये बता मोना, हाँ? अगर कुछ और करें तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? हटो, कुछ भी। क्यों? वहाँ पे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके बुला के लेके आए मुझे। जो भी कहेगा करूंगी। हैं? क्या हुआ? मुझे तो परेशान सी लग रही है तो। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तेरे मन में कुछ खोट तो नहीं है? नहीं, किस बात कर रहे हो? मुझे लगता है तू मुझे मारकर सारी प्रॉपर्टी खुद हासिल करना चाहती है। नहीं, तो प्रॉपर्टी के मालिक हम दोनों होंगे। और हम हो ना, उस टोनी को मौत के घाट उतार के हम एक बहुत लंबी उड़ान भर लेंगे, और फिर हम दोनों एक साथ बड़े मजे से रहेंगे। हाँ, जो तुम्हारे मन में वो तो मैंने पहले से ही सोच रखा है। ओ यार, आज तक तुम मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेके गए। ओ मेरी मोना, तुम तो छोटी छोटी बातों को बिल्कुल एजिटेशन कर जाती हो। भला ये भी कोई बात हुई? अरे जब हम दोनों एक साथ हैं
और दोनों एक साथ रहेंगे तो घूमने की क्या बात है मेरी जान। जहां तुम कहोगे लंदन, पेरिस, अमेरिका, घुमा दूंगा तुझे मैं पूरा हिंदुस्तान। तो गोवा चले? गोवा क्या तुझे अच्छी जगह लगती है वो? हाँ, काफी अच्छी जगह है घूमने के लिए। कह तो ऐसे रही है जैसे तू 5-7 बार पहले भी जा ली हो। तो तुम्हारे साथ जाऊंगी ना। सच्ची? हाँ। कुकू वैसे एक बात बता मोना, और पास आओ ना। ये सब बाद में, फिलहाल में मैं चली। कुकू मोना तो जिस्म गर्म कर गई और फिर बीच में छोड़ के चली गई। शायद मोना तू नहीं जानती, जिस दिन सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी उस दिन तो तू भी अकेली तड़पेगी जैसे तूने मुझे तड़पाया, और अपनी इस तड़प की आग को बुझाऊंगा मेरी मोना। कुकू कमला मैं के करूं, टोनी मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहा। ना सुन रहा है तो झेल लेगा अपना आप, इसके सिर पड़ेगी। विकास एक जी पिताजी। बेटा एक बार उसे टोनी को फोन करके पूछे कहाँ है वो। पता ना भैया उस छोरी ने क्या जादू कर दिया तेरे भैया पे, हमारी तो सुन ही ना रहा हो। पिताजी मैंने भैया पे कल से 20 से 25 बार फोन कर लिए और भैया ने एक फोन न उठाया। टोनी बेटा ये सब की है कि ड्रामा बना रखा था ये। पिताजी मन्ने और मोना ने कोर्ट मैरिज कर ली। मोना चल माँ पिताजी के पैर छू और आशीर्वाद ले। सिट यार, ये सब पहले अच्छा लगता था, अब नहीं है ये पैर छू। पैर तो हम दोनों के जब छुएगी इसे, जब मैं छून दूंगी। अरे पैर छूने के लिए तो ऐसा संस्कारी और होने हारी बहू बनना पड़ेगा। जब पैर छून दूंगी मैं से, ये सोच रही है कि मैं वही पैर छू लूंगी। ओ टोनी चलो अंदर चलते हैं, मैं काफी थक चुकी हूँ, बेड पे आराम कर। खबरदार जो घर की डब्बू पाँव कर दिया। पाँव काट दूंगी जो एक भी घर के अंदर रख दिया। ये बता रही मुझे बात, लिकट जाए सा लेकर। क्यों माँ, इस घर में मेरा हिस्सा ना? अगर मेरा हिस्सा ना दोगे ना तो मैं लेना भी जानू। तू ले लेगा? विकास ने धक्के देकर पार कर करता है। पिताजी भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, बस तुम इतना ही तो कर सको, भैया को न्यारा कर दो। हम तो न्यारे भी हो जाएंगे, क्यों डियर? हाँ और क्या, हमें ना न्यारे होने में दिक्कत। टोनी बेटा जो तेरा दिल करे तो वो कर, मगर माँ की बात एक याद रख लेना, तो एक दिन पछताएगा। टोनी बेटा ठीक कह रही तेरी माँ, इस बात को याद करके तू रोवेगा किसी दिन। आ हाँ भाई विकास, बता कैसा बांटना है हिस्सा? तुम्हें जैसा बांटना हो ना ऐसा बांट लो। और क्या, देवर जी ठीक ही तो कह रहे हैं, बांट बूट के अलग करो। भैया जैसा तुम्हें ठीक लगे ना तुम ऐसा करो। और कब्जा पूरी प्रॉपर्टी पे करना, क्योंकि आज के जमाने में पैसे वाले की इज्जत है। तो ठीक कह रही है मोना डार्लिंग। विकास ऐसे कैसे बैठा है तू चुपचाप? बस बैठा हूँ रानी, तू बता तू ठीक है? मेरा विकास चुपचाप बैठा है तो रानी कैसे ठीक हो सकती है? बताना विकास, क्या बात है? कोई बात ना है रानी, बस ऐसे ही आके बैठ गए। विकास तुझे मेरी कसम है, बताना क्या बात है? क्या बताऊँ रानी, बड़े भैया घर में किसी लड़की को शादी करके ले आए, घर की सारी शांति खत्म हो गई। तो क्या हुआ, उन्हें न्यारे कर दो, घर में शांति अपने आप हो जाएगी। न्यारे भी कर दिए रानी, लेकिन घर में शांति ना,
बस तुझे क्या बताऊँ, मेरा बहुत दिमाग खराब है। माँ परेशान, पिताजी परेशान और मैं परेशान। चल तो चिंता न करे, जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों 12 पे चल रहे हैं, वहाँ जाकर बात करेंगे। चल चल। सुनो, हाँ बता। मेरी एक बात मान लो, अगर आप अपनी जिंदगी मजे में जीना चाहते हो तो। बता कौन सी बात है, वो भी मान लूंगा। बात बहुत कड़वी है, मगर जिंदगी आबाद करने वाली है। अरे बात तो बता, बात क्या है? कड़वी मिट्टी की तो बाद में पता लगेगी। देखो सुनो, जिसके पास दौलत और शोहरत दोनों होती हैं, उसी की इज्जत होती है समाज में। जो बात तो है। और दौलत को पाने के लिए कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। अरे तू मुझे साफ साफ बता, काम क्या करना पड़ेगा? घुमावता है मत। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ना, तुम्हें जमीन नहीं मिलने वाली। और जब तक तुम्हारा बाप मरेगा ना, तब तक हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तो तू ठीक कह रही है। इससे पहले हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो, अपने बाप को जान से मार के जमीन अपने नाम कर लो। वाह, क्या आइडिया तेरा यू। सारा यू काम मैं कल ही कर दूंगा। हाँ, अगर आप इस काम को कल ही कर दोगे ना, तो ही फायदा है। अरे तू चिंता मत कर, अब तू मेरा तमस्सा देख। वो तो इतने लाड दिखावे, रोटी लेके बोलो फटकी नहीं। चल आ जाएगी, अटक गई होगी कहीं। और बुड्ढे, क्या हाल है? बदतमीज, भूल गया सारी शर्म लिहाज। तुझे पता नहीं मैं तेरा बाप हूं। बेदखल कर दूंगा, बेदखल। बुड्ढे, तू क्या बेदखल करेगा? आज मैं तुझे इस दुनिया से बेदखल कर दूंगा। तू करेगा मुझे बेदखल? हाँ। माँ, माँ, अरे तू कहाँ जा रही स्टीफन को लेके? अरे माँ, लगी तो ना तेरे? अरे बेटा, जो लगनी थी वो तो लग गई। बुड्ढे, कर दिया ना मैंने तुझे दुनिया से बेदखल। बुड्ढा। तू कहाँ जा रही स्टीफन लेके? रोटी तो मैं भी दिया था पिताजी को। पता नहीं आज तेरे पिताजी नो कह के गए कि कमला रोटी लेके तू आई है खेत पे। इस मारी जा रही थी बेटा मैं तो। चल माँ, मैं लेके चलो तुझे पिताजी दो खेत पे। चल बैठी। अरे रुक जा रे। आ जा, उठ जा। अरे लग गई हल्की सी गोड्डे में। आ जा। चल से तो तुम इसमें बरसा में बो देते तो हो तो जाते, जो तो वागन वही छोड़ दिया। तेरे पिताजी ने सारा काम कर दिया होगा, सवेरे के गए वहां यार। माँ, पिताजी खामी खा खेत का काम करें, जब मैं सारा काम कर दूं। अरे माँ बापा को तो करना ही पड़ा है। पिताजी, पिताजी, माँ। अरे क्या हो गया तेरे पिताजी? पिताजी, अरे क्या हो गया इनके? पिताजी, तो क्या? पिताजी, पिताजी। तो कह रहा था कि 7 जन्म तक मुझे मिली।
इस जन्म में छोड़ के चला गया। कम से कम इस जन्म में तो पूरा साथ दे दे। माँ 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 खुद माँ माँ खुद माँ खुद माँ पर माँ मेरा गाँव माँ तुम खो गए माँ पिताजी तुम भी मुझे छोड़ के चले गए मेरा गाँव माँ पिताजी मैं किसको माँ कहूँगा और किसको पिताजी कहूँगा माँ माँ पिताजी चाचा जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। बैठो। बेटा ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं पता चाचा, मैं तो माँ के साथ खेत पर रोटी लेके गया था और वहां देखा तो पिताजी की लाश में। रो मत बेटा, हिम्मत से काम ले। चाचा हिम्मत आ रहा। पता नहीं पिताजी को किसी दरिंदे ने क्यों मार दी और माँ को भी वहीं अटैक आ गया और माँ भी हमें अकेला छोड़ के। कोई बात ना विकास, वो दरिंदा जरूर पकड़ा जाएगा। और जिस दिन वो दरिंदा मेरे हाथ आ गया ना, सब तड़पा तड़पा के मारूंगा। विकास परेशान मत हो, आज नहीं तो कल वो दरिंदा पकड़ा जाएगा। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, जैसा भी हूँ टाइम पे खड़ा पाऊंगा। ठीक है विकास, अपना ध्यान रखना। विकास देख, जो होना है वो तो हो गया। अब मैं यूँ चाह रहा हूँ बिना लड़ाई झगड़े के जमीन आपस में बांट लें। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो। ठीक है विकास, जमीन कल ही बांट लेंगे। सारी जमीन तू ही रख ले, मुझे न चाहिए कुछ भी। पता नहीं कब तक मोना मेरा काम करेगी और कब मैं उस करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनूंगा। कुकू हेलो। हेलो मोना डार्लिंग, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, आप बताइए। मोना, मैं जब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक वो जमीन तुम्हारे नाम ना हो जाए। और हाँ, टोनी से बोलो ना जल्दी से अपने भाई को गोली मारे और सारी जमीन अपने नाम कर ले। टोनी के मम्मी पापा का तो खेल खत्म हो ही गया, अब बच्चे ये दोनों, इनमें भी गोली लगवा ही दूंगी। उसके बाद तुम टोनी को गोली मार दो और सारी जायदाद अपने नाम करवा लो। कुकू क्यों नहीं डार्लिंग, टोनी को तो मैंने अपने हुस्न के जाल में फंसा ही रखा है। और मोना, तुम्हें अपनी बाहों में लेने का बहुत मन कर रहा है। अगर आ सकती हो तो आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मोना। बेचारी कितनी भोली है, दो बात बढ़ा चढ़ा कर करी और मान गई। लेकिन मोना, तू नहीं जानती
अपना काम हो जाने के बाद मैं तुझे भी गोली मार दूंगा और सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं। कुकू। मोना के कहने पे मैंने वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मोना, ये तूने ठीक नहीं करा। सुनो ये तूने ठीक नहीं करा मेरे साथ। सुनो, हाँ मोना। हाँ मोना, बोल के बात है। क्या हो गया? कैसे यहाँ चुपचाप से बैठे हो? मोना कुछ ना, सिर में दर्द हो रहा। सिर में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से कोई दवाई ले लेते हैं। मैं यूँ सोच रहा हूँ, ऐसी कौन सी दवाई लूँ जो मेरा सिर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जा। ऐसी तो बहुत दवाई है, कोई भी एक लेके खा लो और सो जाओ, सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। अब तो मेरे सिर का दर्द तुझे मार के ही जाओगा। अच्छा, मैं मार्केट जा रही हूँ, आप दवाई लेके सो जाना। मोना, मैं चाहता तुझे अभी मार देता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तन्ने यूँ क्यों करा। यू किधर गई? कुकू। आज तो मोना ने आने में बहुत लेट कर दी। आओ मोना। मोना, जब तक तुम मेरी बाहों में नहीं आती तब तक मेरी बाहें अधूरी सी रहती है। कुकू। मोना, मैंने बाहर से एक जहर मंगवाया है, तुझे सब्जी में, फल में, दूध में, दही में, किसी भी चीज में एक बार टोनी को खिला दे। बस यार, मैं समझ गई, आज की रात उन दोनों के लिए आखिरी रात होगी। ओ मेरी मोना, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मोना, इसमें वो जहर है जिसे खाने के बाद आज तक कोई बचा ही नहीं। बस तू यह जहर उसके गले तक पहुंचा दे। कुकू। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैं टोनी से मार्केट का बहाना लगा के आई थी, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं लेट हो जाऊं। और हाँ मोना, उन दोनों के मर जाने के बाद करोड़ों की संपत्ति जिसकी मालकिन होंगी तुम, मेरी मोना। मालकिन में अकेली ही क्यों, मालिक होंगे हम दोनों। ये बात तो ठीक है मोना, लेकिन हाँ, काम बड़ी होशियारी से करना। नोट प्रॉब्लम। ठीक है, जा रही हो? चलो बाय, मैं लेट हो रही हूँ। प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुझे होने वाली है, वो भी मौत की। कोको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो मुझे बहुत दिन पहले करना चाहिए था। तुमने मुझे चाटा मारा? चाटा तो चाटा, मैं आज तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। क्या बिगाड़ा है मेरे माँ बाप ने तेरा, जो तन्ने उन्हें मेरे हाथों से मरवा दिया। और क्यों तन्ने एक बेटे के सिर पे से उसके माँ बाप का साया हटवा दिया। क्या बिगाड़ा मेरे मेरे माँ बाप ने तेरा, क्यों क्यों करा तन्ने?
क्यों? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। पहले एक बात बता, जिस कुत्ते से तू मिलकर आ रही है उसका नाम बता। मैं तो किसी से मिलके नहीं आ रही। बता, नहीं तो तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तुझे मौत भी ना आने दूं और तुझे जिंदा भी ना रहने दूं। बता। तो वो मेरा दोस्त है। तन्ने एक दोस्त के कहने पे मेरे भगवान जैसे माँ बाप को मरवा दिया है? तन्ने एक दोस्त के कहने पे मेरे भगवान जैसे माँ बाप को मरवा दिया। हे भगवान, यूं बनने क्या कर दिया? अपने माँ बाप को कत्ल अपने हाथ से कर दिया। शायद मेरे से बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो अपने माँ बाप का कत्ल खुद कर दे। उस मोना के कहने पे मैंने अपने बाप को मार दिया। भैया भैया, ये तुमने क्या किया? भैया, माँ बाप तुम दोनों को छोड़कर चले गए, कम से कम तुमको छोड़कर मत जाओ। तुम तो मेरा सहारा बनो। विकास, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। भैया, तुम मेरे कहने से कहीं दूर चले जाओ, कभी पुलिस आकर तुम्हें पकड़ कर ले जाए। अरे ना विकास, मुझे अपने पापों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। ड्रेस कहाँ है तुम्हारी? सर जल्दीबाजी में आ गया। अरे यार, डोंट वरी, आओ। भैया, वो जो तुम भी जेल चले गए तो इस दुनिया में मेरा फोन है। विकास, अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो आने वाली होगी। टोनी, कत्ल के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करता हूं। हवलदार, इन्हें अरेस्ट करो। ओके सर। विकास, ऐसे कब तक बैठे रहोगे? कुछ खा लो। रानी, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। विकास, मैं जानती हूँ तुम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, पर क्या करें, ऐसे में खुद को संभालना तो पड़ेगा ना तुम्हें। कैसे संभालूं रानी, मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ। विकास, तुम कब तक भूखे रहोगे? ऐसे तो तुम कमजोर हो जाओगे। मेरे कहने से एक रोटी तो खा लो प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है रानी। चलो उठो। पिताजी, आप अब तक जागे हुए हैं? रात के 10 बज रहे हैं। बेटा, तू आराम कर ले, मैं सो जाऊंगा। पिताजी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ना बेटा, मैं ठीक हूँ। पिताजी, मुझे लगता है कि आप किसी न किसी परेशानी में हो, वरना मेरे पिताजी ऐसे चुपचाप तो बैठते ही नहीं हैं। बेटा, मुझे दिक्कत है भी और नहीं भी है बेटा, दोनों ही बात है। पिताजी,
बताइए ना, आप क्यों परेशान हैं? बेटा मैं परेशान नहीं हो रहा बेटा, मैं तेरे ब्याह के बारे में सोच रहा हूँ। ओफो पिताजी, मुझे नहीं करनी शादी वादी, मुझे तो अपने पिताजी के पास रहना है। रानी ये तो दुनिया की रीत है बेटी, हर बेटी को पिता का घर छोड़ के पिया के घर जाना है। पिताजी, ये रीत किसने बनाई कि हर बेटी को अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है? लेकिन बेटी ये तो पुराने जमाने की रीति चली आ रही है कि बेटी को पिता का घर छोड़ के एक दिन पिया के घर से जाना ही है बेटी। पिताजी रो मत, पिताजी रो मत पिताजी। पिताजी उठो उठो, अब चलो अंदर चलो। नहीं बेटी ये लेट जाऊंगा, तुझे बेटी आराम कर, मैं सो जाऊंगा। बेटी तुम आराम कर बेटा, मेरी चिंता मत कर, मैं सो जाऊंगा बेटी। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? के है सो भी जान दे। तुमने तो कह दी सोन दे, मैं तुम्हारे लिए कब से दूध लेके खड़ी हूँ। पूरे पूरे दिन तो मैं खेत में फावला हो जाऊं, रात में तू भी मत सोन दे। अरे उठो ना, लो दूध पियो। कहाँ लेट रहे हो? मैं पागल हो जो इतनी देर से यहाँ खड़ी हुई हूँ तुम्हारे लिए। अरे किसी ने कह रखी है तू यहाँ खड़ी हो, अपना काम कर, सोन दे मुझे। तुम समझते क्यों नहीं हो, रात को पत्नी दूध लेकर क्यों आती है? अच्छा तो तुम्हारी यही इच्छा। टोनी 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 टोनी, मुझे पता चल गया कि तू आज जेल से रिहा होगा, लेकिन रिहा बाद में होगा, उससे पहले मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। कुक्कू! मोना, मैं आज तेरे प्रेमी को भी जान से मार दूंगा। आ गया तू? मुझे तेरी तलाश थी। तलाश तो मुझे भी तेरी थी। इंतजार किसको किसकी थी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज मैं मोना के बदले तुझे मौत के घाट उतारूंगा। मोना को तो मैंने मार ही दिया, पर आज मैं तुझे मार के अपने माँ बाप की मौत का बदला लूंगा। टोनी, आज मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। तो हो जाए फैसला। हो जाए। बोल, कौन किसको मौत के घाट उतारता है टोनी?
रुको